चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। आज हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 19वें अध्याय, जिसका नाम है अष्टउदरीय अध्याय, का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के अंतर्गत 48 प्रकार के रोग अधिकरण बताए गए हैं और फिर सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग वर्गों में भी बांटा गया है, यानी रोगों के भेदों के अनुसार अलग अलग वर्ग बनाए गए। इसमें 8 प्रकार के रोगों के भेद वाले 4 वर्ग बनाए गए और फिर 7 प्रकार के भेदों वालों के 3 वर्ग, 6 प्रकार वालों के 2 वर्ग, 5 प्रकार वालों के 12 वर्ग और 4 प्रकार के 10 वर्ग और फिर 3 प्रकार के 3 वर्ग और फिर 2 प्रकार के 8 वर्ग और फिर 1 प्रकार का, मतलब जो रोग का आगे भेद ही नहीं है, इस तरह से ऐसे रोग 3 बताए, तो ये भी 3 वर्ग हुए। और फिर 20 प्रकार के भेदों वाले 3 रोग बताए गए हैं। कृमि रोग 20 प्रकार के बताए गए। हालांकि कृमि 2 प्रकार के होते हैं, पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल। इनको हम सहज और विकारज भी बोलते हैं। यहाँ पर विकारज कृमियों के विषय में ही कहा गया है। और फिर इन कृमियों को 2 तरह का माना गया, बाह्य कृमि और आंतरिक कृमि। जो बाह्य कृमि है, इनका उदाहरण दिया गया है यूका और पिपलिका, यानी जूं और लीख। ये कृमि अस्वच्छता के कारण उत्पन्न होती है। इसके पश्चात रक्तज कृमि कहे गए और ये रक्तज कृमि की संख्या 6 बताई गई है और ये हैं केशाद, लोमाद, लोम द्वीप, सोरस, उदुम्बर और जंतुमाला। इस प्रकार के कृमियों से केश रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी केशों का झड़ना भी इनके साथ ही संबंधित है। और ऐसा कहा गया कि ये रक्तवाहिनियों में मल एकत्रित होने के कारण ये कृमि उत्पन्न होते हैं और फिर रोग उत्पन्न करते हैं। और इसके पश्चात अब कफज 7 प्रकार के कृमि माने गए, यानी कफ से या कफ की अधिकता वाले आहार विहार का अति प्रयोग करने से ये इन कृमियों की उत्पत्ति होती है और फिर इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो रोग हैं उनके नाम हैं अंतराद, उद्राद, हृदयाद, महागुद, चुरु या दर्भ पुष्प और सुगंधिक। ये सभी कृमि कफज हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर 7 कफज कृमियों के अंतर्गत लिया गया है। यहाँ के 5 प्रकार के पुरीशस कृमियों का नाम बताया गया और वो हैं ककेरुक, मकेरुक, लेही, सशूलक और सासुराद। और ये इन कृमियों को ऐसा कहा जाता है कि इनका स्थान पक्वाशय है और पक्वाशय में मल एकत्रित होने से ये कृमि उत्पन्न होते हैं और फिर रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ ये कृमि के रोगों की संख्या और उनके नाम बताए गए। यहाँ चरक संहिता के 19वें अध्याय में इनका नाम बताया गया है और विमान स्थान के 7वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके भेद और फिर उनके साथ ही चिकित्सा भी बताई गई है। तो यहाँ कृमियों को जानने के लिए विमान स्थान का अध्याय 7 भी अध्ययन करना आवश्यक है। ये हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। प्रमेय रोग 20 प्रकार का बताया गया है, जिसमें कफज 10, पित्तज 6 और वातज 4 प्रकार बताए गए। पूर्व अध्याय में हम प्रमेय के विषय में जान चुके हैं। यहाँ केवल नाम बताए गए हैं और वे हैं कफज जो 10 प्रकार, उदक में, इक्षु में, सांद्र प्रसाद में, शुक्ल में, शुक्र में और शीत में, सिक्ता में और लाला में। ये जिस प्रकार का मूत्र होता है, मतलब जिस तरह से वो दिखता है, उसी प्रकार से उसका नाम रख दिया गया है। और फिर 35 6 प्रकार के प्रमेय, इनमें क्षार में, मतलब कि जब मूत्र में क्षार की मात्रा होगी, काल में जब मूत्र काला रंग का आएगा और नील में मूत्र जब नीला रंग लिए हुए, लोहित में मतलब मूत्र जो है वो लालिमा लिए हुए, मंजिष्ठा में, मंजिष्ठा एक औषधि का नाम है, वह भी लाल रंग लिए हुए है, कुछ लालिमा लिए हुए है। तो जब मूत्र मंजिष्ठा के समरूप होगा तब उसे मंजिष्ठा में कहा जाएगा। और फिर हरिद्रा में, मतलब कि जब मूत्र हल्दी के समान आए, पीले रंग का आए, तो उसे हरिद्रा में कहा जाता है। तो ये सभी 6 रोग पित्तज रोग हुए। और फिर इसके बाद 4 प्रकार के वातिज प्रमेय कहे गए हैं और वो हैं वसा में, मतलब जब मेह में वसा हो,
उसे वसा में कहा जाएगा। मज्जा में जब मज्जा की मात्रा हो, हस्ती में जब वह हाथी के मूत्र के समान आए तो उसे हस्ती में, मधु में मतलब जब मूत्र मधु जैसा आए तो उसे मधु में कहा जाएगा। तो इस तरह से ये 20 प्रकार के प्रमेय का वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान के 19वें अध्याय के बाद इनका वर्णन निदान स्थान के 4थे अध्याय में भी किया गया है। और फिर आगे इसके पश्चात 20 प्रकार का योनि रोग बताया गया। ये विशेषता स्त्रियों के लिए कहा गया। वहाँ पर 20 प्रकार के जो योनि रोग बताए गए हैं उसमें वातज, पित्तज, कफज और फिर सन्निपातज, इस तरह से 4 रोग बताए गए। और जो बाकी 16 रोग हैं उनमें ऐसा कहा कि ये 16 रोग परस्पर संसर्ग मतलब वातादि दोषों के आपस में मिलने से, या ऐसे कहें कि उसमें द्वंद्वज या सन्निपातज की स्थिति हो सकती है, लेकिन उनके साथ दूषिय पदार्थों के संसर्ग और प्रकृति के निर्देश द्वारा ही कहे गए हैं। यानी यहाँ पर तीनों ही चीज़ें ली गई हैं, मतलब वातादि दोष और उनके संसर्ग, मतलब कि उनमें तुलनात्मक वृद्धि या क्षय हो सकता है, वो स्थिति, और प्लस दूषिय, और इसके साथ ही प्रकृति। अब यहाँ प्रकृति का मतलब ये कि जिस प्रकार से योनि की स्थिति होगी, यानी रक्त की प्रवृत्ति अगर अधिक है तो उसे रक्त योनि कहा जाएगा, और अगर रक्त की प्रवृत्ति नहीं है तो उसको अरजका कहा जाएगा। अरजका का मतलब जहाँ पर रज नहीं है, रज जो है वो रक्त के लिए प्रयोग किया गया। तो यहाँ इस तरह की ये स्थिति। अब ये 16 में भी प्रथम इसमें रक्त योनि और दूसरा अरजका कहा गया, और इसके पश्चात तीसरा जो कहा गया वो है अचरना। अचरना योनि रोग के अंतर्गत अगर स्त्री वहाँ स्वच्छता नहीं रखती है, अनहाइजीनिकल कंडीशंस है, उस समय वहाँ पर कृमि उत्पन्न हो जाएंगे और फिर उससे खुजली होगी, यानी रोग उत्पन्न होगा, और उस स्थिति को अचरना योनि कहा जाएगा। और इससे आगे अतिचरना। अतिचरना है कि जब संभोग की क्रिया अधिक होगी और उसमें जो रोग उत्पन्न होगा वो स्थिति जो है वो अतिचरना कहा जाएगा। प्राकचरना का मतलब अगर कन्या में, यानी लड़की छोटी उम्र की है, कन्या है, और उसमें इस तरह से संभोग किया गया तो उससे उत्पन्न होने वाले उपद्रव से यहाँ जो स्थिति होगी उसको प्राकचरना कहा जाएगा। और आगे उपलुप्ता और परिलुप्ता, ये 2 योनि रोग इस तरह से हैं। उपलुप्ता में कफ की वृद्धि होती है और परिलुप्ता में पित्त की वृद्धि होती है, और इस तरह से यहाँ पर ये रोग कहे गए। और उसके बाद उदावर्तनी। उदावर्तनी का मतलब है कि जब योनि की स्थिति ऊपर की तरफ अधिक रहेगी, यानी वायु प्रकोपित होकर वायु की तरफ खींचता है, उसको उदावर्तनी कहा जाता है। और फिर कर्णनी। कर्णनी का मतलब है जहाँ पर अंकुर निकल आएंगे। अंकुर में ऐसा कह सकते हैं कि जब प्रसूता, यानी जिस समय बच्चे का जन्म होता है, अगर वह जन्म की अवस्था नहीं है, मतलब प्रसव का पूरा समय नहीं आया है, लेकिन स्त्री उसे बलपूर्वक बच्चे को बाहर निकालना चाहती है, उस समय जो वो बल लगा रही है उससे वहाँ पर अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर मांस वृद्धि हो जाती है। उस स्थिति को यहाँ पर कर्णनी कहा जाता है। और उसके पश्चात पुत्रघनी। पुत्रघनी ऐसा योनि रोग है जहाँ पर गर्भ की स्थापना नहीं होती है, मतलब कि जब गर्भ के ठहर जाने पर भी कुछ ही दिन में वह गर्भ गिर जाता है और बच्चा बड़ा नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति को पुत्रघनी कहते हैं, मतलब कि बार बार गर्भ के गिरने की स्थिति, यह ऐसा पुत्रघनी रोग के अंतर्गत होता है। इसके पश्चात है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब है कि जब योनि का मुख ऊपर की तरफ हो जाता है, यानी कि ऐसी स्थिति में उसके अंतर्मुखी कहा जाता है। और फिर सूचीमुखी। सूचीमुखी का मतलब है कि अगर सर्विक्स जो है वो टाइटली क्लोज्ड है, वहाँ पर उस स्थिति जो है वो सूचीमुखी कही जाएगी। और उसके बाद शुष्का। शुष्का का मतलब जहाँ पर ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, यानी योनि मार्ग पर ड्राइनेस ज़्यादा है, जो नेचुरल सिक्रीशंस भी होने चाहिए वो अगर नहीं है तो उस स्थिति को शुष्का योनि कहा जाएगा। उसके बाद है वामिनी। वामिनी का मतलब
कि जो योनि वमन कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की स्थिति वहाँ नहीं रह पाती है। शुक्र के वहाँ पर स्थिति न होने का मतलब है कि योनि शुक्र को धारण नहीं करती है, बल्कि उसको बाहर निकाल देती है। इससे भी गर्भ न रहने की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह की जो स्थिति है उसको वामिनी योनि रोग कहा जाता है। षंडी योनि का मतलब है कि माता पिता के शुक्र और आतप स्वरूप बीज के दूषित होने पर गर्भ में रहने वाली कन्याओं के शरीर में गर्भस्थ वायु की विकृति यानी गर्भाशय जब दुष्ट हो जाता है और वह स्त्री पुरुष से द्वेष रखती है और उसे स्तन नहीं होता, यह चिकित्सा योग्य नहीं होती है, इसे षंडी कहा जाता है। तो यह एक तरह का योनि रोग माना गया। और उसके पश्चात महायोनि के विषय में कहा गया कि जब नीची ऊंची विषम दुख कर शैया पर मैथुन करने से कुपित हुई वायु शरीर के स्त्री के गर्भाशय में तथा योनि के मुख को जकड़ देती है, ऐसी स्थिति में योनि का मुख बंद नहीं होता और खुला रहता है, ऐसी अवस्था को महायोनि कहा जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार ये 4 और 16 20 प्रकार के योनि रोगों के विषय में कहा गया है। योनि रोग का वर्णन चरक संहिता के सूत्र स्थान के अतिरिक्त चिकित्सा स्थान के अध्याय 30वें में विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पर योनि रोगों के बारे में यानी यहाँ भेद और कारण और फिर उनकी लक्षण और साथ में चिकित्सा का वर्णन किया गया है और यह हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे। अब यहाँ पर 48 प्रकार के रोगों के भेद के विषय में जो नाम कहे गए हैं वो हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब आगे निज और आगंतुज रोगों के बारे में कहा गया है। कहते हैं कि सभी निज विकार बिना वात पित्त के नहीं होते, यानी जो भी निज रोग हैं वो वातादि दोषों से उत्पन्न होते हैं। और उसके विषय में ऐसा कहा कि वात पित्त प्रकोपित होंगे ही तभी ये रोग उत्पन्न होगा। और उसके उदाहरण या तुलना में ऐसा कहा गया है कि जैसे पक्षी दिन भर उड़ता रहे किंतु अपनी छाया से दूर नहीं जा सकता। अगर पक्षी उड़ रहा है और वो चाहे कितना ही उड़ता रहे तो अपनी छाया से दूर नहीं जा सकता। इसी प्रकार जो निज रोग है वो बिना वातादि दोषों के प्रकोपित हुए उत्पन्न ही नहीं हो सकते, ऐसा कहा गया। और फिर उसी प्रकार धातु यानी वात पित्त कफ की विषमता से उत्पन्न होने वाले निज रोग वात पित्त कफ से परे नहीं जा सकते, यानी वो आपस में संबंधित ही हैं। और अगर वात पित्त कफ आदि दोष धातु प्रकोपित होंगे तभी निज रोग उत्पन्न होंगे। कहने का भाव युवा कि निज रोग वातादि दोष या धातु इनसे ही उत्पन्न होते हैं, उनमें उनका प्रकोपित होना आवश्यक है। और फिर ऐसा कहा कि अगर ये सब ऐसा है कि वो वहाँ पर वातादि दोषों के प्रकोपित होने से ही ये उत्पन्न होते हैं, तो फिर वहाँ पर उदर रोग या प्लीहा दोष इस तरह से उनके नाम रखने का भी क्या फ़ायदा है। तो हम केवल वातादि दोषों से ही उसको क्यों नहीं पहचानते हैं। तो इसमें इस प्रश्न के समाधान के लिए ऐसा कहा गया कि वात पित्त कफ के स्थान यानी रस आदि धातुएं अमाशय पक्वाशय बस्ती संस्थान जिसमें आकृति या लक्षण आ जाएगा और प्रकृति मतलब कारण और विशेष को देखकर वातादि जनित विकारों को भी भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है। जैसे स्थान विशेष से उरुस्तम रक्त योनि कामला आदि और आकृति भेद से पिंडिका गुल आदि और प्रकृति विशेष से श्लेष्म उदर आदि कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वातादि दोषों से उत्पन्न हुए हैं ये तो निश्चित है, लेकिन इसके पश्चात भी इनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं। वो इसलिए कि उनको समझना आसान हो जाता है और फिर उनको समझने के लिए भी उनके नाम जो रखे जाते हैं उनके भी अलग अलग विषयों को लेकर लिए जाते हैं। जैसे कुछ तो उनके स्थान से कि जहाँ पर वो उत्पन्न हुए उसके अनुसार उनका नाम रख दिया जाएगा। अगर हम वहाँ उदाहरण के तौर पे उसने बोला कि अगर वो उदर में उत्पन्न होने वाला रोग है तो उसको उदर रोग कह दिया, और इस तरह से अगर प्लीहा में हुआ तो प्लीहा दोष कह दिया। लेकिन उसके साथ ही वो आकृति के अनुसार भी उनके नाम रखे जाते हैं। तो और फिर उनके
स्थान विशेष से भी उनके नाम रखे जाएंगे, जैसे उरुस्तम या रक्त योनि। तो यहाँ पर इस तरह से नाम रखने की प्रक्रिया को भी समझाया गया है। अब इसके पश्चात कहते हैं कि रोग स्थान विशेष, आकृति विशेष, कारण विशेष होने पर भी एवं इन अंशों से भिन्न रखते हुए भी, क्योंकि ये वातादि दोष ही होते हैं, इसलिए सभी रोगों को वातादि जन्य ही कहना चाहिए। मतलब कि जो भी निज रोग हैं वे सभी इनसे उत्पन्न होंगे, हालांकि उनका नाम अलग अलग हो सकता है। तो ये कहने का इसका भाव हुआ। अब इसके आगे कह रहे हैं कि निज और आगंतुक रोगों में पार्थक्य, मतलब कि दोनों में भिन्नता क्या है। तो कहते हैं अपने शरीर की धातुओं में तीनों दोष लिए जाते हैं, और रस रक्त आदि सातवें धातु और मल भी। कहते हैं कि सभी धातुओं की विषमता से होने वाले जो बहुत से विकारों के समुदाय या संघ हैं, वे सभी वात पित्त कफ से पृथक नहीं होते हैं, यानी उनमें ये वातादि दोषों की प्रकोपित अवस्था होती ही है। उनसे भिन्न केवल आगंतुक रोग ही हैं। अब इन रोगों से अलग, मतलब जहाँ पर वातादि दोषों के प्रकोपित अवस्था नहीं है लेकिन रोग उत्पन्न हो गए, तो उन अवस्थाओं को या उन रोगों को आगंतुक रोग कहा जाता है। तो यहाँ दोनों में अंतर बता दिया कि अगर निज दोष है तो उसमें वातादि दोष प्रभावित होंगे, और अगर वो आगंतुक है तो उनमें वो वातादि दोष के प्रकोपित होने से उनका संबंध नहीं है, यानी उनकी उत्पत्ति अलग से हो सकती है। और यह हम ऐसा मान सकते हैं जो एक्सीडेंटल आघातज रोग हैं उनको आगंतुक कहा गया। जब ये रोग उत्पन्न हुए उस समय वातादि दोष प्रकोपित नहीं थे, हालांकि ये बाद की अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जो इनकी उत्पत्ति का समय है उस समय इनकी ऐसी स्थिति नहीं होती है, वातादि दोष प्रकोपित नहीं होते हैं। और फिर इन दोनों का संबंध बताया गया, निज और आगंतुक का। तो उसमें कहते हैं कि आगंतुक रोग पहले बिना दोष के ही उत्पन्न होता है, और फिर बाद में वातादि दोष, मतलब वात पित्त कफ से होने वाले विकारों से संबंध स्थापित कर लेता है। मतलब एक बारी उत्पन्न तो हो गया, लेकिन उसके पश्चात उसमें वात पित्त कफ का संबंध हो जाता है, उसके अनुसार फिर लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें कहते हैं इस प्रकार बड़ा हुआ निज विकार भी आगंतुक विकारों में जुट जाता है, मतलब कि आपस में वो जुड़ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में निज और आगंतुक विकारों के परस्पर मिल जाने से बिना वास्तविकता जाने चिकित्सा करने में कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ चिकित्सक के लिए ऐसा कहा गया कि उसे रोग के विषय में अवश्य जानना चाहिए, या कि ये रोग निज है या आगंतुक है, या ये पहले आगंतुक था और उसमें वातादि दोषों का संपर्क हो गया है। तो ऐसा करने से ऐसा कहा कि मूल रोग और उसके साथ बाद में जुटे हुए विकार को अच्छी प्रकार से जान लेने के बाद ही चिकित्सा कर्म का आरंभ करना चाहिए, यानी चिकित्सक को इसकी सभी स्थिति को जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रोग निज और आगंतुक, निज तो वातादि दोषों से हैं, लेकिन आगंतुक जो हैं वो आघात, या हम ऐसा कहें कि ये अचानक से होते हैं, लेकिन इन रोगों में बाद में वातादि दोषों का संपर्क हो जाता है। लेकिन चिकित्सक को इनकी चिकित्सा करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये किस प्रकार का रोग है, निज है या आगंतुक है, या फिर आगंतुक है तो उसमें वातादि दोषों का जो संग हुआ है या उसमें वे बाद में प्रकोपित हुए हैं, तो उनकी चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कहा। और उसके पश्चात अब कह रहे हैं कि अष्ट उद्रीय नामक इस रोग अध्याय में महर्षि आत्रेय पुनर्वसु ने 20-20 और 1-1 तथा 3-3 के 3 वर्ग कहे हैं, और 2-2 के 8, 4-4 के 10, 5-5 के 12 वर्ग, और 8-8 प्रकार के 4 वर्ग, और 6-6 प्रकार के 2 वर्ग, और 7-7 प्रकार के 3 वर्ग कहे हैं। ये विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। इन संख्या को जरूर याद कर लेना चाहिए, प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब इसी के साथ अध्याय 19 अष्ट उद्रीय अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आने वाली कक्षा में अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि असाध्य रोगों के भेद कौन से हैं। आयुर्वेद में साध्य असाध्यता के अनुसार रोगों के अलग अलग भेद बताए गए, यानी साध्य भी दो तरह के और असाध्य। असाध्य का मतलब जिनकी चिकित्सा नहीं की जा सकती। कहने का भाव यह है कि चिकित्सा करने के पश्चात भी रोग पूर्णतः ठीक नहीं होते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, पहला है याप्य और दूसरा प्रत्याख्य। यह पूर्व कक्षा के पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। और बारी आज के प्रश्न की, तो इसी अध्याय में रोगों की संख्या बताई गई है। इसी संदर्भ में आपको श्वास रोगों की संख्या बतानी है, यानी श्वास रोग कितने प्रकार का बताया गया है। आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।